हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। कल था संडे, कितने लोगों ने रिवीजन करा है कमेंट में एक बार बता देना मुझे। ठीक है। वैसे आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आप प्रोग्रामिंग लिखना सीखेंगे। ठीक है। कई सारे बच्चे क्लास 12 में आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है हाउ टू राइट अ कोड ऑफ C++, राइट। बट यहाँ आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से बताऊंगा आज के सेशन में। कंप्लीट देखना, भागना मत बीच से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले देखो, हम लोग अपने एजेंडा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद C++। ठीक है जी, क्या नाम है? गेटिंग स्टार्टेड विद C++। इस टॉपिक को पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। अंडरस्टैंड द कोड, अंडरस्टैंड द कोड, जो कोड होता है उसको समझेंगे, उसमें जो टर्म है वो क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये अपना एजेंडा है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, फिर कोड को समझेंगे, उसमें जो अलग अलग टर्म आते हैं उसका मतलब क्या है, एक एक टर्म एक एक सिंबल का मतलब समझाऊंगा। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बस बने रहना। ठीक है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर टॉपिक अपना क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद C++। ओके, क्या बोला है यहाँ पे देखो, बेसिकली हियर वी विल लर्न हाउ कैन वी राइट अ कोड ऑफ C++। मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि C++ का जो कोड है उसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू राइट अ कोड एंड डिस्प्ले हैप्पी लाइफ। मतलब चलो शुरू करते हैं। एक कोड को लिखना, और जो कोड लिखेंगे उसमें हमें क्या दिखेगा, हैप्पी लाइफ। ठीक। अब यहाँ पे जो बातें लिखा हुआ है ना, फिलहाल अभी आप उसको भूल जाना। ठीक है जी, फिलहाल इन सारी चीज़ों को भूल जाना है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एम आई ऑडिबल और नॉट। ठीक है। ओके सर, मैं झारखंड बोर्ड से हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो, झारखंड बोर्ड के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ। ये झारखंड बोर्ड का है, बिल्कुल है। ठीक है। देखो भाई, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये झारखंड बोर्ड का है। ठीक है। हम लोग झारखंड बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक। तो ज़्यादा पूछे नहीं कि क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक, झारखंड बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है। किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। थंबनेल में आपको दिख रही होगी कि ऊपर लिखा हुआ है झारखंड 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026। तो 2026 में जितने भी बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ठीक। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये जो क्लासेस चल रही है ना यूट्यूब पे, ये लगातार नहीं चलेगी, ऐप पे आना होगा आपको, कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें करना है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस कोड को। भाई एक कोड जो लिखा हुआ है ना, इस कोड में क्या है पहले समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी लाइफ, है ना, हैप्पी लाइफ। अगर तुम्हें कंप्यूटर के अंदर जब कोड लिखो और तुम्हें अगर हैप्पी लाइफ को दिखाना हो, मान लो तुम इतना सा चीज कोड में दिखाना चाहते हो, एक कोडिंग करना चाहते हो और उस कोड में आप सिर्फ इतना डिस्प्ले करना चाहते हो, तो इस चीज को डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या चीजें लिखना होगा, कौन कौन सा टर्म आपको यूज करना है एक C++ कोड के अंदर, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा चीज अभी आपको समझाऊंगा, हर एक टर्म का मतलब, हर एक सिंबल का मतलब समझा दूंगा, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और, हम लोग यहाँ पे जितने भी कोड लिखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जितने भी कोड लिखेंगे, ध्यान रखना, ये जो कोड लिख रहे होंगे ये एक एप्लीकेशन है, टर्बो C++, है ना, या इसी को टर्बो C7 भी कहते हैं। ओके, तो इसी सॉफ्टवेयर के बेस पे हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो कंपाइलर लगा है ये ओल्ड वाला कंपाइलर लगा है। ठीक। अब देखो, अभी जो आप कोड लिखोगे, बहुत सारे कोड राइटर अभी के समय प्रेजेंट है, जैसे आप VS कोड की बात करते हो, ठीक है, उसी तरीके से सोलो एक एप्लीकेशन होती है फ़ोन पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोड हैं, देव C++ है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है। इसमें भी ओल्ड कंपाइलर लगा है, लेकिन ऊपर इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे
या आप प्ले स्टोर पे अगर फ़ोन में कोड करना चाहते हो और प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करोगे तो सब में न्यू कंपाइलर लगा हुआ है, मतलब मॉडर्न कंपाइलर लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ सुन लो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कोड बताऊंगा कई ऐसे कोड होंगे जो इन नए वाले एप्लीकेशन पे लिखने के बाद क्या होगा, उसमें एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि उसमें न्यू कंपाइलर लगा है, मॉडर्न वाला कंपाइलर लगा है, तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो मॉडर्न तरीके से लिखी हुई है। लेकिन हम लोग जो यहाँ कोड करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, ओल्ड तरीके से करेंगे। अब सवाल बन रहा होगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि आपके सिलेबस में इसी के आधार पर सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और इसी सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। गॉट इट? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोड को समझते हैं। ठीक है, तो जितनी भी बातें बताता हूँ ना ध्यान से सुनते रहना बस। सर पास हो जाएंगे ना? बेटा मत पढ़ो तब भी पास हो जाओगे तुम। ठीक है, ये क्लासेस सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई जा रही है तुम्हें, तुम टॉप कर सको, अच्छा नंबर ला सको, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक, देखो ये जो कोड है इसमें आपको हैप्पी लाइफ को डिस्प्ले करना है। ठीक, तो देखो जब भी हम कोड लिखेंगे ना तो सबसे ऊपर में टॉप ऑफ द प्रोग्राम आपको लिखना होता है हेडर फाइल। क्या लिखना होता है? हेडर फाइल को लिखना होता है। तो ये जो दो चीजें लिखी हुई है, ये जो दो चीजें लिखी हुई है ये क्या है? एक हेडर फाइल है। ठीक है, क्या है? हेडर फाइल। आज के क्लास में बिना पेन पेपर के मत देखना, पेन पेपर ले लो, ये सारी चीजें लिखते जाना। ठीक है, तो ये क्या है? हेडर फाइल। ये जो ऊपर आपको दो चीजें दिख रही है ये क्या है? हेडर फाइल। इस चीज को ध्यान रखना। तो सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है? हेडर फाइल को लिखा जाता है। अब यहाँ पे सुनना, जो हेडर फाइल लिखा हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग सिंबल यूज हुआ है। जैसे ये वाला सिंबल को आप जनरली क्या कहते हो? ये जो आपके पास हैच दिख रहा है इसको आप हैच कहते हो, लेकिन इसे कंप्यूटर साइंस के अंदर इस सिंबल को कहते हैं पाउंड। ठीक है जी, क्या कहते हैं? पाउंड, या इसको आप पाउंड साइन भी कह सकते हो। समझ आई बात? इस सिंबल को क्या कहते हैं? पाउंड साइन। अभी सारे चीजें लिख दूंगा एरो खींच के। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ पे हैच के साथ लिखा हुआ है इंक्लूड। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड। समझ लो, सारी चीजें मैं लिख दूंगा लास्ट में कौन क्या है, आप उसको अपने कॉपी में लिख लेना। फिलहाल अभी समझने पे फोकस करना सारे लोग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हैच के साथ इंक्लूड लिखा हुआ है। ठीक, इस पूरे टर्म को कहते हैं ना प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है जी, पूरे को क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब सवाल बन रहा होगा सर इसका क्या काम है? तो इसका काम होता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम से जोड़ना। राइट, अगर आप कोई हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिख रहे हैं और विदाउट हैच इंक्लूडिंग लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम में नहीं जोड़ेगा। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी हेडर फाइल को प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं तो आपको हैच इंक्लूड लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखना इन सारी चीज़ों को। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय हैच इंक्लूड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और वहां पे आपको ये टर्म देखने को मिलता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर। राइट, तो कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें सुनते रहो, आपके एग्जाम से सारी चीजें भिड़ेगी। ठीक, अब देखो हैच इंक्लूड का मतलब क्या होता है, हैच क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दो चीजें देखने को आपको मिलती हैं। ठीक, इस तरीके से आपके पास सिंबल देखने को मिलता है। राइट, इसको कहते हैं टैग। ठीक है जी, सिंगल टैग। इसको क्या कहते हैं? सिंगल टैग। ठीक, सिंगल टैग। इसका यूज हेडर फाइल को लिखने के लिए करते हैं। ठीक है जी, हैच इंक्लूड, उसके बाद टैग लगेगा कुछ इस तरीके से, और ये टैग क्लोज भी होगा। इसके बीच में लिखा जाएगा हेडर फाइल को। यहाँ पे जो आयो स्ट्रीम लिखा हुआ है, आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम डॉट एच जो लिखा हुआ है ये एक हेडर फाइल है। और हेडर फाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रीम डॉट एच, और यहाँ पे डबल कोट लगा सकते हो। कंप्लीट अगर लिखना चाहो प्रोग्राम में तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो ध्यान से, एच इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, आयो स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिखोगे अपने कॉपी में। ठीक है, क्या करोगे? इसको अपने कॉपी में लिखोगे।
तो ये दो मेथड है, दोनों तरीके से आप हेडर फाइल को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दिस इज द टू वेज टू राइट अ हेडर फाइल इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप इसको क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक, अगर इसकी हेडिंग बनाना हो तो कैसे बनाओगे, दीज आर द टू वेज टू राइट हेडर फाइल। ठीक है, और ये दोनों तरीका में, एक ये है और ये है। इसको अपने कॉपी में लिखोगे, है ना, इसको अपने कॉपी में लिखोगे। अरे अभी आयो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा, फिलहाल जितना बता रहा हूँ बस उतना लिखते चले जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हैच वाला सिंबल है इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाउंड साइन। ठीक है, हैच के साथ अगर हम इंक्लूड को पढ़ें तो इसका मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसका काम होता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम से जोड़ना। ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो दो टैग आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं भाई, ये सिंगल टैग है। क्या कहते हैं इसको, सिंगल टैग। इसके अंदर किसी भी हेडर फाइल को लिखा जाता है या डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो एक झलक नीचे भी देख लो, नीचे भी सेम चीजें है, मतलब ऊपर जो बताया वो नीचे भी है सेम। यहाँ भी टैग है, दोनों साइड लगा हुआ सिंगल टैग, इसका भी मतलब सेम है। अब बात आती है सर, ये जो सिंगल टैग है इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है। ऊपर में देखे तो आई स्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ है, नीचे में देखे तो कॉनियो डॉट एच लिखा हुआ है ना। सर इसका क्या मतलब है बता दो, कोई बच्चा पूछ रहा है, सुनना ध्यान से, जितनी भी चीजें बताऊंगा अभी। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ आयो स्ट्रीम डॉट एच, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको लिखोगे अपने कॉपी में, आयो स्ट्रीम डॉट एच। ठीक, यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ आई, तो यहाँ आई का मतलब होता है इनपुट। क्या होता है, इनपुट। ठीक, यहाँ पे अगर मैं ओ की बात करूँ तो इसका मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। ठीक, यहाँ पे देखो स्ट्रीम एक साथ है। ठीक, ये जो स्ट्रीम है इसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ बाइट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, सीक्वेंस ऑफ बाइट। ठीक, अब तुम एक चीज ध्यान देना, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम, तो ये वर्ड को ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ बाइट, इसका यही मतलब होता है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट। ठीक, लास्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट एच। ठीक है जी, डॉट एच ये रिप्रेजेंट करता है हेडर फाइल को। ठीक है, लिखो इट रिप्रेजेंट्स हेडर फाइल। ये जो होता है हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात, तो ये जिसमें भी लगा होगा, मतलब डॉट एच जहां भी लगा हो, जिस वर्ड के बगल में लगा हो, मतलब वो पूरा का पूरा क्या है, एक हेडर फाइल है। लेकिन एक कंफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वर्ल्ड। सर क्या कंफ्यूजन है बताओ जरा, मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। भाई देखो कई बार तुम्हें ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो चीजें लिखा हुआ है हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, है ना, आयोस्ट्रीम डॉट एच ऐसे लिखा हुआ है। तो भाई ये हमें पता है, ये हमारे सिलेबस में है, हमें इसको ध्यान में रखना है। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन में कई बार देखने को मिल जाएगा, वैसे आया नहीं है, लेकिन मान लो अगर नए तरीके से क्वेश्चन को सेट किए गए तो आपसे पूछ सकता है विच वन इज करेक्ट हेडर फाइल, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है कुछ ऐसा, कैसा दिया हुआ रह सकता है, हैच इंक्लूड सिंगल टैग, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आयो स्ट्रीम। क्या लिखा हुआ रहेगा, आयो स्ट्रीम। ठीक, और यहाँ पे टैग बंद रहेगा। अब बोलोगे सर इसमें तो आपने डॉट एच नहीं लगाया, बच्चा यही बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट एच नहीं लगाए क्योंकि ये जो हेडर फाइल आपके पास देखने को मिलेगा, ये मॉडर्न जितने भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोड लिखोगे, जैसे VS कोड हो गया या सोलो हो गया, ठीक है, या C++ के अलग अलग तरीके के क्या आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं जो आप एंड्रॉयड में यूज कर सकते हो और वहाँ पे कोड को लिख सकते हो। तो कई बार आप वहाँ पे स्ट्रीम डॉट एच को लिखेंगे और ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये वाला हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ सपोर्ट करता है हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम, वहाँ पे डॉट एच नहीं लगाना। ठीक, तो ये जो डॉट एच वाला कॉन्सेप्ट है ना,
ये कहीं ना कहीं अभी के समय में आउटस्ट्रीम के केस में ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ओके, तो इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो इसको कॉपी में लिख लो। इसको क्या इसको क्या करो, कॉपी में लिख लो। जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, कॉपी में लिख लिया करो। इतना इंटरप्रेट करके कोई बताएगा नहीं भाई तुम्हें। अगर बता रहा हूँ तो बस सुनते जाओ और लिखते जाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो एक बार। एक लाइन मैंने अभी आपको बताया है, हैच का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या नाम देते हैं इसको, ये बताया मैंने। ठीक है, ये जो हैच है इसका क्या नाम है, पाउंड साइन। क्या नाम है, पाउंड साइन। ठीक, क्या नाम है भाई, पाउंड साइन। ठीक, अगर मैं पूरा हैच इंक्लूड की बात करूं, पूरा अगर मैं हैच इंक्लूड की बात करूं तो ये क्या है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक, यहाँ पे ये जो अपने पास देखने को मिल रहा है, ये क्या है भाई, सिंगल टेग। क्या है, सिंगल टेग। ठीक, ये दोनों क्या है, सिंगल टेग। अच्छा, इसमें देखो, आई का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आई का मतलब इनपुट। ठीक है जी, आई का मतलब क्या है, इनपुट। और यहाँ पे जो ओ है इसका क्या मतलब है, ये जो ओ है इसका क्या मतलब है भाई, ये जो ओ है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है आउटपुट। क्या नाम है इसका, मतलब इसका पूरा मतलब है आउटपुट। ठीक, और यहाँ पे जो स्ट्रीम आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रीम है, ये जो स्ट्रीम है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ बाइट। क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डॉट एच। क्या लिखा हुआ है, डॉट एच। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स हेडर फाइल, हेडर फाइल। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, एरो खींच करके लिखना है। ठीक, नीचे आ जाओ, मैं ये सारी चीजें इधर वाला इरेज करता हूँ। ठीक है, इधर वाला सारा चीज मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। चलो जी, अब देखो नीचे वाले लाइन में आ जाओ। यहाँ पे हैच इंक्लूड का मतलब सेम है, जैसा ऊपर है वैसा ही। सिंगल टेक का मतलब सेम है, बिल्कुल ऊपर वाला जैसा। डॉट एच का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम जैसा ऊपर मैंने बताया। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो एक वर्ड लिखा हुआ है CON। इसका मतलब होता है कॉन्सोल। क्या होता है, कॉन्सोल। ठीक, और यहाँ आई का मतलब क्या है, आई का मतलब यहाँ है इनपुट। क्या है, इनपुट। ठीक, और यहाँ जो ओ है इसका मतलब है आउटपुट। क्या नाम है, ठीक है, आउटपुट। ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान से सुनो और लिखते चले जाओ। ठीक, पैसे कितना लगेगा सर, बता दिया जाएगा फिलहाल, अभी यहाँ पे सुनो। ठीक है, ओके। अगर ये तुम्हें हेडर फाइल के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और नीचे लिखा हुआ है देखो, वर्ड मेन। क्या लिखा हुआ है, वर्ड मेन। क्या लिखा हुआ है बच्चा, वर्ड मेन। वर्ड का मतलब क्या होता है, खाली। क्या होता है भाई, खाली। और यहाँ पे ये एक कीवर्ड है। ठीक है जी, ये क्या, यहाँ पे कीवर्ड होता है। ठीक, क्या होता है, कीवर्ड। कई बार इसे ना लिख करके यहाँ रिटर्न लिखा जाता है। ठीक, तो रिटर्न का मतलब भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, मेन, यहाँ पे देखो मेन लिखा हुआ है, बगल में पैरेंथेसिस का सिंबल लगा हो। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वर्ड अगर लिखा हो और उसके बगल में अगर पैरेंथेसिस का सिंबल लगा हो तो वो एक फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन कई बार आपको दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब वे सारे फंक्शन जो C++ प्रोग्राम में पहले से डिफाइन किया गया हो। तो कौन कौन से फंक्शन है जो C++ में पहले से डिफाइन किया गया है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई भी वर्ड और पैरेंथेसिस का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये कोई यूजर डिफाइन भी हो सकता है और ये कोई पहले से बनाया हुआ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मेन जो लिखा हुआ है ये एक फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस का सिंबल लगा हुआ है ये दिखा रहा है कि मेन एक फंक्शन है। पैरेंथेसिस सिंबल डिनोट्स द टाइप ऑफ फंक्शन। भैया एक फंक्शन का एक प्रकार है, ये तुम्हें डिनोट करता है। ठीक है जी,
इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। तो यहाँ जो मेन के साथ आपको पैरेंथेसिस का सिंबल देखने को मिल रहा है, ये क्या है? तो भाई ये अपने पास एक फंक्शन है। क्या है? तो ये अपने पास क्या है? एक फंक्शन है। ठीक, ये अपने पास क्या है? एक फंक्शन है। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ आईस्ट्रीम डॉट एच जो मैंने बताया, इस हेडर फाइल का यूज करते हैं किस लिए पता है? इसका यूज करते हैं किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए या फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक, तो इसका इनपुट आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। नाम में भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो बोलोगे सर कोनियों में भी इनपुट आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसमें जो फंक्शन आएंगे उसका बेसिकली काम होता है कोई भी चीज़ को फ्रीज करना। जैसे आपको गेट ch देखने को मिलेगा, इसका काम होता है प्रोग्राम को फ्रीज करना, मतलब प्रोग्राम के बताता है कि भाई अब इतने दूर तक तुम्हें चलना है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन आएंगे। चलो अभी समझ में आ गया। वर्ड का मतलब कीवर्ड यहाँ पे है, इसका मतलब खाली होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ वर्ड लगाया गया है। वर्ड एक कीवर्ड होता है। ठीक, और मेन जो है एक फंक्शन है, याद रखना ये एक कंपलसरी फंक्शन है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लिखो यहाँ पे मेन फंक्शन इज अ कंपलसरी फंक्शन। अब कंपलसरी फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम C++ में इस तरीके के फंक्शन मतलब मेन फंक्शन को अगर तुम नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट मतलब रन नहीं होगा। ठीक है जी। अरे इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये एक कंपलसरी फंक्शन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूं और आगे बढ़ने के साथ मगर आपको नीचे लाइन में अगर मैं बात करूं तो सुनना, यहाँ पे देखो आपके पास एक सिंबल देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, याद करो वो दिन जब मैं आपको पंक्चुएटर पढ़ा रहा था, तो पंक्चुएटर में मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो सिंबल होते हैं इसको कहते हैं ब्रेसेस। क्या कहते हैं? ब्रेसेस। मैथ में आप इसको क्या कहते हो? मंझली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ब्रेसेस। बेसिकली इसका यूज किया जाता है जो प्रोग्राम होता है ना उसमें कोड ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, और उस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाता है? तो कोड को लिखा जाता है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक, तो यहाँ पे जो अपने पास ये जो दिख रहा है ये सिंबल, इसको कहते हैं ओपन ब्रेसिस। क्या कहते हैं? ओपन ब्रेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ओपन ब्रेसिस। तो इसका काम क्या है भाई? तो इसका काम है कि प्रोग्राम यहाँ से आप क्या होगा? चलेगा, मतलब प्रोग्राम की सारी चीज़ें आप वहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, इसका नाम क्या है? ओपन ब्रेसिस। अब नीचे आ जाओ तो नीचे देखो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक फंक्शन जिसका नाम है CLR SCR। क्या नाम है? CLR SCR। क्या नाम है? CLR SCR। ये एक फंडामेंटल क्या होता है? फंक्शन होता है, मतलब प्रिमिटिव फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। एक चीज सुनना ध्यान से, इसका जो पूरा मतलब होता है, इसका पूरा जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मैं सही से लिख देता हूँ। ये जो अपने पास होता है ना, इसका पूरा मतलब है क्लियर स्क्रीन। इसका पूरा मतलब क्या है बच्चा? इसका पूरा मतलब है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। ठीक, भाई C++ में जब आप कोड लिखोगे, याद रखना टर्बो C7 एप्लीकेशन को जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का पेज दिखेगा। क्या दिखेगा? एक ब्लू कलर का पेज दिखेगा। ठीक, उस पेज में पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई भी मिल सकती है आपको, और कभी कभी पूरा का पूरा ब्लैंक भी मिल सकता है, खाली भी मिल सकता है। ठीक, लेकिन मान लो आपने टर्बो C7 एप्लीकेशन को ओपन करा, ठीक है, और आप उस पर कोड लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपको क्या पता कि उस खाली पेज के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है? आपको तो नहीं पता। लेकिन जब आप उस पेज पे कोड करेंगे, कुछ कोड को लिखेंगे, और जब उसको आप Ctrl+F9 से रन करवाएंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जबकि आप एरर कुछ भी नहीं किए हुए रहेंगे अपने तरफ से। तो बोलोगे सर मैंने तो गलती नहीं करा था, स्टिल यहाँ पे एरर देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीज़ को हटाने के लिए इस फंक्शन को यूज करते हैं। बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी वहाँ पे पहले से कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, प्रीवियस चीज़ें जो भी पेज में लिखा हुआ है, इस फंक्शन को लिखने के बाद उसको क्या करता है? क्लियर कर देता है। इसीलिए इसका नाम बोला गया है क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, जो भी प्रीवियस डेटा है उसको क्या करेगा? ये क्लियर करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। इसी में देखो एक सिंबल यूज किया गया। ठीक है जी, इसी में एक सिंबल यूज किया गया लास्ट में पैरेंथेसिस के बगल में। ठीक, क्या है सिंबल? ऊपर है डॉट और नीचे है कॉमा। इसको मैंने बताया था सेमीकोलन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेमीकोलन। ये जो सिंबल होता है
ये जो सिंबल है अपने पास, इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेमीकोलन कहते हैं। अब सर सेमीकोलन यहाँ पे आप क्यों बता रहे हो? याद रखना, इंग्लिश में आप कुछ चीज़ें लिखते हो और अगर लाइन को कंप्लीट दिखाना हो तब आप क्या यूज करते हो? डॉट। लेकिन यहाँ पर अगर C++ में किसी स्टेटमेंट को अगर आप कंप्लीट दिखा रहे हो तो आपको सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। तो एक लाइन आप लिख सकते हो, द एवरी लाइन ऑफ C++ एंड विथ सेमीकोलन। लिखो, द एवरी लाइन ऑफ C++ एंड विथ सेमीकोलन। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो कॉपी में, द एवरी लाइन ऑफ C++ एंड विथ सेमीकोलन। ठीक है, ओके। किसी को दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। किसी को अगर दिक्कत हो, ब्लू पेज को कंसोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अभी अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं चलेंगे, आज बेसिक चल रहे हैं। सारी चीजें प्रोग्रामिंग करते समय ना आपको बता दिया जाएगा और भी बहुत सारी बातें। ठीक, अभी फिलहाल में आपको जो कंफ्यूजन रहता है ना कि ये मतलब क्या होता है, एक कोड को हम किस तरीके से अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया कि CLR SCR का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सी आउट। क्या लिखा हुआ है भाई? सी आउट। ठीक है, सी के साथ आउट लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर सी आउट का मतलब क्या होता है? तो देखो सी आउट का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्सोल आउटपुट। राइट, क्या होता है इसका मतलब? कॉन्सोल आउटपुट। सी का मतलब क्या है? कॉन्सोल। सी का मतलब क्या है भाई? कॉन्सोल। ठीक है, और आउट का मतलब यहाँ पे आउटपुट की बात करी जा रही है। ठीक है, आउट का मतलब क्या है? यहाँ पे आउटपुट का बात किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो एक टैग यूज किया गया है। इस वाले टैग को मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। क्या कहते हैं भाई? इसको मैंने बताया था कि इसको क्या कहते हैं? शिफ्ट लेफ्ट। अब तुम्हें समझ में आ रही है इतने सारे ऑपरेटर आपको क्यों पढ़ाए गए हैं? बाइनरी ऑपरेटर के अंदर इतने सारे ऑपरेटर क्यों पढ़ाए गए हैं? क्या अब आपको समझ में आ रही है बातें? क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ सी का मतलब क्या है? कंसोल। आउट का मतलब क्या है? आउटपुट। यहाँ पे एक टैग यूज किया गया है जिसको क्या कह रहे हैं? शिफ्ट लेफ्ट। ठीक, यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखा हुआ है, मतलब जो चीजें हमें डिस्प्ले करना होता है उसको सी आउट के अंदर लिखते हैं। ठीक, जिस चीज को हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है, उसको हम सी आउट के अंदर लिखते हैं। सी आउट एक टैग यूज करता है जिसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? शिफ्ट लेफ्ट। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे जो हैप्पी लिखा हुआ है, बेसिकली हमें ये हैप्पी को क्या करना है? दिखाना है। राइट, और जो ये हैप्पी लिखा हुआ है ये डबल कोट में लिखा हुआ है, ध्यान दो। तो डबल कोट में क्यों लिखा हुआ है? कहीं आपके मन में ये सवाल बन रहा है कि डबल कोट में आखिर लिखा हुआ है तो क्यों लिखा गया है? कुछ रीजन रहा होगा। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था कौन, क्या बताया था? कांस्टेंट, या फिर इसी को लिटरल के नाम से मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाया है। क्या? लिटरल। इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई ये कैरेक्टर लिटरल होती है जिसको कैर लिखते हैं, और एक स्ट्रिंग लिटरल होती है जिसे मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर लिटरल में आप तब चीजों को लिखते हो जब आपको सिर्फ एक ही लेटर को दिखाना हो, है ना? आप कैरेक्टर लिटरल का यूज कब करते हो? जब आप एक ही लेटर को दिखाते हो। ठीक, और स्ट्रिंग में जब आप मल्टीपल कैरेक्टर को, मल्टीपल लेटर को दिखाते हो तब यूज करते हो। लेकिन कैरेक्टर में आप सिंगल कोड यूज करते थे, और स्ट्रिंग यानी जब आप मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाते थे तो डबल कोड यूज करते थे। कुछ वो वाली चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही है। मिल रही है तो अच्छी बात है, इसको अमल करो अपने मन में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो सी आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका काम है चीजों को डिस्प्ले करना। क्या काम है भाई? जो भी चीजें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए सी आउट लिखते हैं। पूरा मतलब होता है कंसोल आउटपुट। यहाँ पे जो टैग यूज करता है सी आउट, जो टैग यूज करता है उसको कहते हैं डबल टैग, यानी शिफ्ट लेफ्ट टैग। इसका और इस ऑपरेटर का नाम क्या है? शिफ्ट लेफ्ट। इसको ध्यान रखना। ठीक, उसी तरीके से आपके पास पूछेगा कि जो सीन है ये कौन सा शिफ्ट को शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करता है, मतलब किस तरह का शिफ्ट ऑपरेटर का यूज सीन के द्वारा किया जाता है? तो ये शिफ्ट राइट को यूज करता है, और इसका काम होता है किसी भी चीज को प्रोग्राम में एंटर कराना। सीन का मतलब यहाँ पे है कंसोल इनपुट। सी का मतलब कंसोल, आई का मतलब इनपुट। ध्यान रखना इस बात को, कंसोल इनपुट इसका पूरा मतलब है। इसका काम होता है किसी भी वैल्यू को प्रोग्राम में एंटर कराना। अभी इसका यूज करके बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, जो चीजें बता रहा हूँ उसको।
यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है इंडल, क्या लिखा हुआ है? इंडल। इस इंडल को ना लिख करके आप स्लैश एन भी लिख सकते हो। कमेंट में मुझे बताओ इसका नाम क्या है। स्लैश एन को मैंने क्या नाम बताया था आपको लास्ट क्लास में? ये चीजें कमेंट में तुरंत लिखो, ये चीजें कमेंट में तुरंत लिखो, ठीक है? ओके, ये चीजें तुम्हें कमेंट में लिखना है। फिलहाल इंडल का मतलब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इंडल का मतलब क्या होता है। देखो भाई, इंडल का मतलब यहाँ पे होता है ब्रेक द लाइन, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, या इसी को आप न्यू लाइन कह सकते हो। इसी को क्या कह सकते हो? न्यू लाइन। अब इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो अगर आपने कोई चीजें लिख रहे हो, कुछ इस तरीके से लिख रहे हो, और अगर आपने यहाँ पे इंडल लगा दिया है, यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से इंडल लगा दिया है, तो जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही होगी अब इसी लाइन में नहीं होगा, बल्कि ये न्यू लाइन पकड़ लेगा, ठीक? तो जहां पर भी इंडल लगाओगे वहां से लाइन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और नीचे लाइन में आ जाएगा। इसका ये मतलब है, ठीक है? इंडल जहां भी लगाओगे उसके बाद नया लाइन क्रिएट हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। तो इंडल का मतलब क्या है? न्यू लाइन। और यहाँ पे देखो एक सिंबल लगा हुआ है जिसको क्या कह रहे हैं? सेमीकोलन, ठीक? ओके, लास्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सी एच। क्या लिखा हुआ है? गेट सी एच। क्या लिखा हुआ है? गेट सी एच। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? एक चीज याद रखना, ये जो गेट सी एच है ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आता है, ठीक? इस फंक्शन का यूज किया गया है, इसके लिए यहाँ पे इस हेडर फाइल को भी यूज किया गया है। अगर तुम किसी हेडर फाइल का फंक्शन यूज करोगे तो उस हेडर फाइल को तुम्हें लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम डॉट एच, तो इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पे सी आउट आ रहा है ना? तो सी आउट आ रहा है इस हेडर फाइल के अंदर, इसलिए इस हेडर फाइल को यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखो तो सी एल आर और गेट सी एच कोनियो डॉट एच के अंदर आता है, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। अब बोलोगे सर ये हेडर फाइल क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है? बेटा आराम से पढ़ाऊंगा सारी चीजें, बस अभी जितना बोल रहा हूँ उतना आज के इस लेक्चर में सुनते चले जाओ, ठीक है? ओके, नीचे आ जाओ तो देखो गेट सी एच लिखा हुआ है ना, ये सबसे पहली बात कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, सुनना भाई, ये एक फंक्शन होता है और ये बताता है पूरे प्रोग्राम में कि भाई अब तुम्हें इतना ही दूर तक रन करना है ना? अब तुम्हें इतना ही दूर तक रन करना है, अब तुम फ्रीज हो जाओ, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। ये कौन बताता है? ये फंक्शन बताता है पूरे प्रोग्राम में। किसको बताता है? तो कंपाइलर को बताता है ना? किसको बताता है? तो कंपाइलर को बताता है कि भाई प्रोग्राम को बस इतना ही दूर तक अब क्या करना है? रन करना है, मतलब अब इसको फ्रीज करना है। तो इसका काम होता है फ्रीज द प्रोग्राम, है ना? इसका काम क्या है? फ्रीज द प्रोग्राम, ठीक है? फ्रीज द प्रोग्राम का मतलब क्या है? प्रोग्राम को स्टॉप करना, ठीक है? फ्रीज द प्रोग्राम, या फिर इसी को लिख सकते हो स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है? स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक? अच्छा सुनो, एक चीज और, नीचे देखो यहाँ पे एक और सिंबल आया है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल होती हैं इसको क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं ब्रेसेस। इसमें जो ये वाला है इसको कहते हैं ओपन ब्रेसेस। यहाँ से कोई भी चीजें स्टार्ट होगी और जब ये वाला चीज मतलब लास्ट में अगर जब ये वाला लगाया जाएगा इस वाले पार्ट को, तो इसको कहते हैं क्लोज ब्रेसेस या क्लोजिंग ब्रेसेस। इसका काम है भाई इसके अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ है अब इसको क्लोज करना। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ये सारी चीजें लिखा हुआ है ना, तो अब बोल रहा है भाई अब इसको क्लोज कर रहे हैं, अब इसके अंदर इतना ही चीज लिखा जाएगा। बेसिकली ये कंप्लीट स्टॉप कर देता है प्रोग्राम को। अरे इतने बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई समझ में। इसका यूज किसी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में टाइप कर दो यस सर। एक बार कमेंट में टाइप कर दो यस सर। जितने भी 5-6 लोग जुड़े हैं कमेंट करो एक बार यस सर। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई? क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई? एक बार मुझे बता दो सारे लोग। भाई जितने लोग लाइव हो, जिंदा हो आप लोग या फोन खोल के छोड़ दिए हो? अगर जिंदा हो तो लिख दो यस, जिंदा हूँ। चलो तो ये सारा जो यहाँ पे मैंने आपको एक जाल बना करके दिया है कुछ इस तरीके से, मकड़ी का जाल।
आप इसको लिख लें अपने कॉपी में, जैसे जैसे मैंने बताया है एकदम वैसा ही। ठीक है, अब इसी में से ना क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम, तो भाई इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस ऑफ बाइट। ठीक है जी। कई बार आपसे पूछता है कौन, ये जो कॉन्यू डॉट एच है इसका पूरा मतलब क्या है, तो याद रखना कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। ठीक। अच्छा, सी एल आर एस सी आर का मतलब कई बार पूरा पूछ लेता है, इसका पूरा मतलब बताओ। कई बार आपसे पूछता है कि जो सी आउट है ये किस तरह का टैग यूज करता है, तो याद रखना शिफ्ट लेफ्ट वाला टैग को ये यूज करता है। ओके, ठीक। बाकी चीज़ें आप खुद से कर लेना। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उससे पहले मैं एक कोड आपको करके दिखाता हूँ, एक कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे भाई अगर तुम्हें कंप्यूटर में दिखाना हो, सी प्लस प्लस में दिखाना हो, जैसे जनरली आप कहीं भी सीखते हो तो आपको हेलो वर्ल्ड को दिखाना होता है या दिखाते हो, सिखाते हैं लोग। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करूँ और लिखूँ राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को अगर आपको डिस्प्ले करना है और इसके साथ में मैं एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगा देता हूँ, तो आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान देना कैसे लिखना है। भाई सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल, क्या लिखेंगे, हेडर फाइल। तो हैच इंक्लूड, स्पेस कहीं भी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, हैच इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, क्या लिखेंगे, आई स्ट्रीम डॉट एच, कुछ इस तरीके से। ठीक। फिर से लिखूंगा यहाँ पे मैं हैच इंक्लूड, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, क्या लिखेंगे, कोनियो डॉट एच। ठीक। यहाँ पे लिखूंगा वर्ड मेन। अभी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप प्रोग्राम को किस तरीके से याद रख सकते हो, वर्ड मेन। ठीक। यहाँ पे लगाऊंगा ओपन ब्रैसेस, यहाँ लिखूंगा सी एल आर एस सी आर। कई बार आप सी एल आर एस सी आर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब कब नहीं लिखना है वो बताऊंगा मैं। ठीक है जी, बिल्कुल, ये हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, सी आउट लिखना है, सी आउट, और यहाँ पे क्या करना है, डबल कोट लगाना है। आपको दिखाना है हेलो वर्ल्ड, है ना, यहाँ लिख दो हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, तो लगा दो। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे इंडल। ठीक है जी, इंडल, कुछ इस तरीके से। ठीक। लास्ट में लिखेंगे गेट सी एच, क्या लिखेंगे, गेट सी एच, यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन और इसको कर देंगे क्लोज, इसको क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से लिखना है। अब सुनना एक बात, तुम्हें प्रोग्राम अपने एग्जाम में कंप्यूटर में करके नहीं दिखाना है। ठीक है जी, तो आपको पेज में दिखाना है। तो जब तुम्हें पेज में प्रोग्राम को दिखाना है तो भाई इसको इतना बार लिखो ना, इतना बार लिखो कि तुम्हारा जो है ना हैबिट बन जाए पेज पे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि एट द एंड तुम्हें प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना है पेपर में। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे कि अपने पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हम कैसे इसको सीख सकते हैं। जितना सिखा रहा हूँ ना विश्वास के साथ सारे के सारे प्रोग्राम सीखते चले जाना, एक भी एरर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें लेकर के आता हूँ ना ऐसी नहीं लेकर के आता हूँ, बहुत ज़्यादा R&D करी जाती है उसके लिए। ठीक है, तो विश्वास के साथ सारी चीज़ें देखते रहो और आप पेपर में कैसे अच्छा कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक, क्योंकि एट द एंड आपको हार्ड कॉपी में ही लिखना है। ठीक है जी, फिलहाल यहाँ पे समझो अगर आपको एक कोड को लिखना है तो कुछ बातें बता रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। भाई ये जो आपके पास दो हेडर फाइल लिखा हुआ है ना, आई स्ट्रीम डॉट एच और कॉनियो डॉट एच, इसको आप रट लो, है ना, इसको क्या करो, रट लो। आपको यही यूज करना है हमेशा, क्योंकि टर्बो C7 के आधार पे हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो यही वाला यूज होता है। ठीक, तो ऊपर से दो हेडर फाइल क्या करना है, तुम्हें रट लेना है। ये वर्डमैन ये भी रट लेना है, ये जो अपने पास सिंबल है इसको भी याद रखना है, और ये जो CLR SCR है इसको भी याद रखना है। मतलब हर प्रोग्राम में ऊपर से ये 5 लाइन क्या करो, सेम याद रखो। ठीक है, हर प्रोग्राम में ये ऊपर से 5 लाइन तुमको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। अरे इतने बात समझ में आई, हर प्रोग्राम में तुम्हें ये 5 लाइन लिखना है, चाहे तुम किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम लिखो। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि ये 5 लाइन तुम्हें क्या करना है, हर हाल में लिखना है, हर हाल में लिखना है। ठीक है, ओके। आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सिंटेक्स भी आएगी, उसके आधार पे चीज़ें कुछ कुछ चेंज होगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं जो प्रोग्रामिंग कराऊंगा उसमें ये 5 लाइन क्या करो, याद रख लो।
पहला लाइन क्या है, हैच इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, सेकंड क्या है, हैच इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, थर्ड में क्या है वर्ड मेन, फोर में क्या है ओपन ब्रेसेस, और फिफ्थ में क्या है CLR SCR सेमी कॉलन। ठीक है जी, इतनी बातें याद रख लो। नीचे से ये दो लाइन याद रख लेना हर प्रोग्राम में, नीचे से ये दो लाइन याद रख लेना हर प्रोग्राम में। तो सर बचा क्या, बचा कुछ भी नहीं, देखो एक लाइन बचा है, एक स्टेटमेंट बचा है, बस एक स्टेटमेंट बचा है। इसका मतलब तुम 7 लाइन अगर याद रख लेते हो कि कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, तो आपके लिए प्रोग्राम की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, अब ये तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया अभी कि आपको अगर हेलो वर्ल्ड को दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे। यहाँ पे आपको हैप्पी लाइफ को दिखाना था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को दिखाना था, बोथ आर सिमिलर, बट कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना हो, एक आपको अगर प्रोग्राम लिखना हो और अगर आपको डिस्प्ले करना है क्या, अगर आपको डिस्प्ले करना है बायोडेटा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें सेम रखेंगे। एक लाइन में आप बायोडेटा को दिखाएंगे, ठीक है, हेडिंग में, नीचे फिर लिखेंगे सी आउट लगा के नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चीज़ें लिखना है। चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। फिलहाल पहले वाले स्लाइड पे, मतलब इस वाले स्लाइड पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और सेकेंड वाले स्लाइड पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में मैं WAP लिखूंगा, WAP लिखूंगा, जिसका पूरा मतलब है राइट अ प्रोग्राम। ठीक है जी, क्या लिखूंगा, WAP, इसका मतलब है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले टू डिस्प्ले बायोडेटा, क्या, बायोडेटा। ठीक है, तुम्हें बायोडेटा को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, इसके लिए एक प्रोग्राम को लिखना है। अब इस बायोडेटा में तुम्हें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी है, सुनना। तुम्हें डिस्प्ले करना है सबसे पहले बायोडाटा ऊपर में डिस्प्ले करना है, मतलब इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले आपको बायोडाटा दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, बायोडाटा। ठीक है, दूसरा में आपको दिखेगा नेम, क्या दिखेगा, नेम, जैसे बोल रहा हूँ वैसा ही आपको दिखाना है। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा, मान लो आपका विलेज का नाम है तो यहाँ लिखेगा विलेज नेम, विलेज नेम, कुछ इस तरीके से। अब बायोडाटा में जो 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 तुम दिखाना चाहते हो वो दिखाना। मान लो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसको दिखाना चाहते हो, ठीक, अभी जो जो चीज़ें दिखाना चाहते हो वो बस अपने तरीके से लिख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे एक रफ एंड टफ चीज़ें बता रहा हूँ सो दैट आप चीज़ों को समझ जाए। मान लो ये 4 चीज़ें आपको दिखाना है। सबसे हेडिंग में आपको बायोडाटा लिखा हुआ रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर इस वाले सेकंड वाले लाइन में आपके पास यहाँ नेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेम। ठीक, और थर्ड वाले लाइन में विलेज नेम और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इतनी सारी चीज़ें अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है तो कैसे करोगे, आओ इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन या क्या लिख रहे हो पूरा लिखो, क्या लिख रहे हो पूरा लिखो, है ना। तो ये 4 चीज़ें तुम्हें डिस्प्ले करनी है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 5 लाइन जो मैंने आपको बताया उसको याद रख लो। 5 लाइन क्या है भाई, सुनो। सबसे पहला है एच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, क्या, आयोस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, सेकंड में क्या है भाई, सेकंड में है एच इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, क्या है, कॉर्नियो डॉट एच। ठीक, फिर क्या है अपने पास वर्ड में, क्या है, वर्ड मेन। ठीक, फिर क्या अपने पास ओपन ब्रेसेस और लास्ट में है यहाँ पे CLR SCR। आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 लाइन मैंने आपको याद रखने बोला है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब तुम्हें डिस्प्ले करना है तो लिखो सी आउट और यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम्हें बायोडाटा लिखना है, BIO-DATA। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो पहले तुम्हें ये दिख रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। सेकंड लाइन में अगर तुम देखो, सेकंड लाइन में तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, नेम को दिखाना है, क्या दिखाना है, नेम। और यहाँ पे क्या है भाई, सेमी कोलन, मतलब कोलोन का सिंबल लगा है तो लगा दो, है ना। और यहाँ पे क्या लगाना है, इंडल। ठीक, उसके बाद फिर से तुम्हें क्या दिखाना है, शाउट। उसके बाद तुम्हें क्या दिखाना है, देखो नेम के बाद क्या था, विलेज नेम, है ना, क्या है, विलेज नेम। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो विलेज नेम, क्या है, विलेज नेम, है ना। और यहाँ पे क्या है, कॉलोन है कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से लिख दो। ठीक, ओके, फिर यहाँ क्या है तुम्हें दिखाना है, देखो
सी आउट, और यहाँ पे दिखाना है डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट, क्या दिखाना है भाई, डिस्ट्रिक्ट दिखाना है। यहाँ पे कॉलोन है, कॉलोन लगा दो, और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इंडल लगाना है, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है लास्ट में, गेट सी एच, कुछ इस तरीके से लिखना है, और इसको कर देना है क्लोज। इसको क्या कर देना है, क्लोज। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी जाएगी, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी जाएगी। तो मैं फर्स्ट में क्या दिखाना था भाई, बायोडाटा, फिर नेम, विलेज नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आउटपुट आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जब आप इतना कोड को लिखेंगे, जब आप इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तुम उतने सारे चीज़ लिखोगे तो आउटपुट तुम्हें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से कोड लिखना है। जिसको भी कोड लिखने में डर लग रहा था, आई थिंक अब नहीं लगना चाहिए, अब नहीं लगना चाहिए। चलो आप कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, है ना, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कई बार आपको ना सी आई निकालने बोल देगा, मतलब एस आई निकालने बोल देगा, सी आई निकालने बोल देगा, तो कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब भी निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक बेसिक बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर। तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है और दो नंबर का सम निकालना है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो कोई नंबर को कंसिडर मत करना। ये आपसे हमेशा बोलेगा दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। तो जब भी किसी नंबर को डिस्प्ले करना हो या उसका सम को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम किसी तरह का वेरिएबल को कंसिडर करते हैं। अब सवाल बन रहा होगा, सर अगर हमसे दो वेरिएबल बोले तो ठीक है, दो वेरिएबल मानता हूं कि दो वेरिएबल का प्रोग्रामिंग बन जाएगा, लेकिन अगर हमसे बोल दे कि 27 वेरिएबल का प्रोग्रामिंग बनाओ तो सर अपने पास तो वेरिएबल 26 ही हैं टोटल, है ना। लेकिन बच्चा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना है। आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं एरे, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले टू नंबर। तो सुनो इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 5 लाइन जो मैंने आपको बताया उसको याद रखो, क्या, एच इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, आई स्ट्रीम डॉट एच, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर सेकंड लाइन में क्या करना है, हैच इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, है ना, कॉर्नियो डॉट एच, ठीक। यहाँ लिखेंगे वाइड मेन, क्या लिखेंगे, वाइड मेन। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। नीचे आ जाओ, इसका यहाँ पे लिखेंगे ओपन ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे CLR SCR, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लिखेंगे इंट, और यहाँ पे लिखेंगे A, B, और हमें निकालना क्या है, सम, तो यहाँ पे लिखेंगे सम, कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू A+B, A+B। यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, डबल कोट के अंदर सम इक्वल टू डबल कोट डबल टेग सम, और यहाँ पे लिखेंगे इंडल, ठीक। फिर यहाँ क्या करेंगे, गेट CH लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट CH, ठीक। यहाँ पे फिर क्या करेंगे भाई, इसको क्लोज कर देंगे। अब बोलोगे सर ये सारी चीजें आपने कैसे लिखा, सुनना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंट, क्या लिखा हुआ है, इंट। अब इंट क्या है भाई, तो एक इंटीजर कांस्टेंट मैंने आप लोग को पढ़ाया था और बोला था किसी इंटीजर कांस्टेंट को या इंटीजर लिटरल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम में इसको बोलते हैं इंट। तो इंटीजर कांस्टेंट का छोटा नाम क्या है, इंट। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी कंप्लीट नंबर को प्रोग्राम में दिखाना हो। whenever you want to display complete number in C++ program, on that time you should use integer constant। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, थोड़ी सी रिवीजन भी कर लिया करना, ठीक। तो भाई देखो यहाँ पे दो नंबर को हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो एक नंबर को मैंने माना है A और एक को माना है B, ठीक। और इसका सम करना है तो यहाँ पे सम लिख दिए। और ये सारी चीज़ें एक डेटा टाइप के अंदर लिखा हुआ है जिसको कह रहे हैं इंट। क्या कह रहे हैं भाई, जिसको कह रहे हैं इंट। मतलब ए जो अपने पास है एक कोई गोटा नंबर होगा, जैसे मान लो ए की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 5, तो ए अपने पास एक गोटा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है। बी के बराबर अगर मैं मान लेता हूँ 10, तो ये भी एक क्या कंप्लीट नंबर है। और जो सम आएगा अपने पास ये दोनों के जोड़ने के बाद 5 + 10, ये जो आएगा ये भी अपने पास कितना आएगा भाई,
ये जो अपने पास 15 आ रहा है ये भी एक क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब एक गोटा नंबर है, ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है। तो इंट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये कंप्लीट नंबर होगा। ठीक, तो 2 नंबर का सम हमें यहाँ पे क्या करना था, डिस्प्ले करना था। मैंने इंट लिया डेटा टाइप, आप चाहो तो यहाँ फ्लोट ले सकते हो। आप बोलोगे सर हमें गोटा नंबर नहीं लेना, मैं चाहता हूँ कि 3.5 प्लस 7.5 को जोड़ूँ, तो भाई कौन रोका है, जोड़ो। लेकिन यहाँ पे जो तुम चुनाव करोगे वो अपने तरीके से चुनाव करना कि तुम किस तरह का डेटा को कंसिडर कर रहे हो, क्या वो फ्रैक्शनल वैल्यू वाला है, क्या वो कंप्लीट नंबर वाला है, क्या वो कैरेक्टर है या क्या मल्टीपल कैरेक्टर है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह की डेटा आप ले रहे हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना होता है। समझ आई बात? बिल्कुल, तो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखो, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर देन फाइंड सम। अब सेम है सारी चीजें, लेकिन इसका जो प्रोग्राम लिखा जाएगा ये थोड़ा सा अलग होगा। सर क्या अलग होगा बता दो। सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो मैंने 5 लाइन बताया ना उसको याद रखो। एच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, क्या करना है, एच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फर्स्ट में इसको लिख दो। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है भाई, लिखो एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, लिखना है वर्ड मेन, क्या करना है, वर्ड मेन, है ना, क्या करना है, वर्ड मेन। कुछ इस तरीके से नीचे आ जाओ, कुछ इस तरीके से सिंबल लगाना है, ओपन ब्रेसेस का यहाँ लिखना है CLR SCR। ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट, क्या कर रहा हूँ, इंट। क्या करना है तुम्हें, 2 नंबर को इंटर कराना है, तो लिखो इंट ए। अब मैं ए नहीं लिखता हूँ मैं, अगर मैं जो यहाँ पे नंबर मान रहा हूँ उसको मान लेता हूँ नंबर 1, नंबर 2। ठीक, और हमें क्या करना है भाई, सम निकालना है, तो यहाँ लिख देता हूँ सम, और कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, सी आउट लिखना है यहाँ पे, सी आउट, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटर इंटर 2 नंबर। 2 नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इंटर करा रहे हैं। जब भी एक्सेप्ट की बात हो तो 2 नंबर को हमें एक्सेप्ट कराना है, मतलब 2 नंबर को हम इंटर करा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो इंटर 2 नंबर, है ना, इंटर 2 नंबर। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, इंटर 2 नंबर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ क्या करना है, तुम्हें सीन कराना है। सीन मतलब 2 वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, इंटर करा रहे हैं। तो पहला वैल्यू को मैंने माना है नंबर 1 और दूसरा का मैंने माना है नंबर 2, है ना। पहला को माना मैंने नंबर 1 और दूसरा को नंबर 2, तो अब इसको इंटर भी तो कराना है। तो किसी भी नंबर को अगर हम इंटर करा रहे हैं तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसको कहते हैं सीन, और जब हमें डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम करते हैं सी आउट। ये दोनों याद रखना, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये आईस्ट्रीम डॉट एच के अंदर आता तो जरूर है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। ये क्या है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। ये फंक्शन नहीं होते, ऑब्जेक्ट होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताऊंगा आगे। देखो इस तरीके से पूछा है, सीन शी आउट एंड शेयर, बता रहा है कि, पूछा है कि बताओ ये क्या होते हैं, और आपसे आपके पास एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा फंक्शन, ठीक है, एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा क्लास, है ना, एक में दिया हुआ रहेगा आपके पास ऑब्जेक्ट, और डी में रहेगा नोट, कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट होते हैं। नोट में कहीं लिख लो, है ना, इरेज करता हूँ फिलहाल। तो सीन करा रहे हैं मतलब हम 2 नंबर को इंटर करा रहे हैं, तो इसके लिए एक टैग यूज किया जाएगा जिसको कहते हैं शिफ्ट राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर 1 को इंटर कराएंगे, नंबर 1, और यहाँ पे कराएंगे नंबर 2। ठीक, लास्ट वाले नंबर को इंटर कराने के बाद वहाँ पे हम टैग नहीं लगाते बल्कि सेमीकोलन लगाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हमें 2 नंबर को क्या कराना है, सम, तो यहाँ लिखो सम इज इक्वल टू, 2 नंबर कौन कौन सा है, नंबर 1 प्लस नंबर 1 प्लस नंबर 2, है ना, नंबर 1 प्लस नंबर 2, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में आपको क्या करना है, सी आउट, जो आपने सम करा है उसको आप डिस्प्ले भी तो करना है भाई, तो यहाँ लिखो सम, ठीक, इक्वल टू डबल टेक, डबल डबल कोड के साथ डबल टेक, फिर से यहाँ लिखो सम, और यहाँ लिखो इंडल, क्या लिखो, इंडल, कुछ इस तरीके से। ठीक, और लास्ट में आपको क्या करना है, लिखना है गेट सी एच, क्या करना है, गेट सी एच, और इसको कर देना है क्लोज।
ठीक है जी, क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल बन रहा होगा, सर आपने यहाँ पे सम लिखा है, फिर से सम लिखा है, 2 बार क्यों? बच्चा ध्यान देना, अगर तुम एक बार सम लिखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन होगा। मतलब मान लो अगर तुम 2+2 करना चाहते हो तो यहाँ पे जो तुम एक बार लिखे हो इसके अकॉर्डिंग ये चीजें यहाँ पे 2+2 होगा। लेकिन एक बार और जो तुम लिखे हो इसका मतलब है कि जो आउटपुट आएगा वो सम के बराबर में दिखेगा। मतलब ये तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा और ये जो हो रहा है काम वो आपको यहाँ पे होके दिखेगा। मान लो 4, तो यहाँ पे 4 दिखेगा आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक बार ऑपरेशन होके दिखता है और एक बार जैसा लिखे हैं वैसा ही दिख जाता है। इतनी बात को समझ रखना, इतनी बात को थोड़ा सा समझ बना के रखना, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो कमेंट में। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं क्या भैया? बिल्कुल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं भाई 3 नंबर में, कई बार आपसे आउटपुट पूछ लेता है 3 नंबर में। ठीक, आगे क्वेश्चन है, बोला राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर देन फाइंड सम एंड सब्ट्रैक्शन। अब भाई कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में तुम्हें क्या करना है, देखो सब लिख करके, अब ए प्लस करते थे हम, अब ए माइनस बी कर दो। 2 नंबर अगर तुमने ए और बी माना है तो ठीक। और अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है चीज़ों को तो एक बार में अगर मान लो तुमने सम को डिस्प्ले करा है, दूसरी बार में क्या करो, सब्ट्रैक्शन को डिस्प्ले कर दो। तो आप जितना बार डिस्प्ले करना चाहते हो उतना बार आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, बट चीज़ें चेंज हो जाएगी कि आप डिस्प्ले क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। कोशिश करना एक बार, एक बार कोशिश करना भाई। बाकी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर नहीं बनेगा ना तो कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, ठीक, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, ठीक। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम एंड फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तुम्हें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है और सर्कल की जो एरिया होती है ना उसको फाइंड करना है। इसको बना देता हूँ मैं, लिखो 5 लाइन तुम्हें सेम लिखना है भाई। एच इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, क्या करना है, आई स्ट्रीम डॉट एच, कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे फिर से तुम्हें लिखना है एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, है ना, कोनियो डॉट एच। ठीक, फिर यहाँ क्या करना है आपको, वर्ड मेन, है ना, वर्ड मेन, कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको करना है ओपन, यहाँ पे लिखना है CLR SCR। ठीक, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हें लेना है इंट, ठीक, और यहाँ पे लेना आपको आर। समझ में आई बात? क्या करना है, इंट तुम्हें लेना है और यहाँ पे लेना है आर। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको कर देना है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे आ जाओ, यहाँ पे नीचे आने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिखो यहाँ पे, ऐसा करो ना, फ्लॉट ले लो। क्या करो, फ्लॉट ले लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे फ्लॉट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, क्योंकि रेडियस कई बार 7.2 या ऐसे कुछ भी दिया हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको फ्लॉट में ले लेता हूँ। भाई ये जो वैल्यू है ये अपने पास पॉइंट में भी हो सकता है, तो यहाँ लेता हूँ फ्लॉट, और फ्लॉट में मैं मान लेता हूँ आर, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, तो AOC ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है सी आउट, और यहाँ पे लिखना है इंटर वन वैल्यू। क्या करना है, विंटर वन वैल्यू। ठीक है, अब वन वैल्यू जो होगा क्या होगा भाई, हम रेडियस का मान को यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ सीन करना है तुम्हें, सीन कराना है तो क्या कराएंगे, आर, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखो तुम्हें एरिया ऑफ क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, है ना, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो लिखोगे 3.14 इंटू आर इंटू आर, और यहाँ पे लगाओगे ये। भाई तुम्हें पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल की अगर मैं बात करूं, वृत्त की जो एरिया होती है यही तो होती है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई तुम्हें आर जो है ना, आर स्क्वायर नहीं लिखना, बल्कि आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इंटू आर, तो इसको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके। और यहाँ पाई की जो वैल्यू ली गई है ना वो 3.14 ली गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझना है। ठीक, अब नीचे आ जाओ, तो तुम्हें क्या करना है, सी आउट। अब भाई तुम्हें दिखाना क्या है, तुम्हें दिखाना है एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल को क्या करो, दिखा दो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है, तुम्हें दिखा देना है सिंपली। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। चलो लास्ट में क्या करना है तुम्हें, यहाँ लिखना है गेट CH,
सेमीकोलन लास्ट में इसको कर देना है क्लोज। तो आज की इस क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही सीखेंगे, ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच अपने आप में डेवलप कर लो, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छूटेंगे, है ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूट रहा होगा, बस प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ, ठीक। और कुछ क्वेश्चन अगर मैं छोड़ता हूँ ना तो उसको खुद से कोशिश किया करो बनाने का, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने 2 नंबर इंटर करने के लिए बोला, या 2 नंबर का सम या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बताया, उसी तरीके से आपको 3 नंबर का मिल सकता है, 4 नंबर का मिल सकता है, ऐसा ही। मान लो अगर 3 नंबर का तुम्हें सब्ट्रैक्शन बोल दिया तो कैसे करोगे, a माइनस बी माइनस सी, ऐसा ही आपको करते जाना। 4 बोल दिया तो ऐसा ही जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन बोल देगा भाई 3 नंबर का, तो ऐसे कर दो, जहाँ पर ए बी सी, और ये जो ए बी सी है ये क्या है, 3 नंबर है अलग अलग, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन करना है भाई आपस में बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, अगर क्यूब निकाल रहे हो तो, ठीक। ओके, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ठीक। ओके, क्लास एंड करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। देखो भाई, आज मैंने जितने भी चीज़ें बताया है, मुझे पता है बहुत सारे आलसी लोग भी बैठे होंगे आज के इस लेक्चर में, वे लोग कुछ लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको सॉफ्ट कॉपी मिल जाए। तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भाई जो प्रोसीजर मैं रोज़ बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ, कि सबसे पहले तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ डाउनलोड करना है तुम्हें YPY पाठशाला एप्लीकेशन को, और इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको अंदर आना है भाई, और तुम्हें कर लेना है रजिस्टर। और अगर तुम नया बच्चा हो तो सेम आईडी, मतलब नया बच्चा हो तो तुम्हें रजिस्टर करना है, अगर तुम पुराना बच्चा हो तो सेम आईडी से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। और इतना सब कर लेते हो तो लास्ट में देखो तुम्हारे पास ऐप में कुछ सेक्शन दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको जाना है PDF क्लास नोट्स के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद आज का जो लेक्चर है उसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और, भाई ये जो क्लासेस अभी चल रही है यूट्यूब पे, ये बहुत जल्द ऐप पे आने वाली है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करना कि भाई जो भी नॉमिनल फी में आपको जो बैच दिया जाएगा उसको आप परचेस कर ले, अगर आप अच्छा से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू परचेस दिस कोर्स, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, क्लासेस वैसे तुम समझ रहे हो कितनी शानदार रहती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू आज की इस क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।